नमस्कार। आज का यह टॉपिक जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि 10th क्लास का अध्याय 1 का एक चैप्टर है। इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आइए समझते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों तथा उचित चिन्हों की सहायता से दर्शाया जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी रासायनिक सूत्रों को जब उसके उचित चिन्हों के द्वारा, सहायता के द्वारा दर्शाया जाए तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण का सामान्य स्वरूप, इसमें दो चीज़ें होते हैं, अभिकारक और प्रतिफल, यानी इंग्लिश में बोलेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो अभिकारक क्या होता है कि वह अभिकारक यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले। जैसे यहाँ पे अभिकारक कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, यानी ये दोनों चीज़ जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसलिए ये अभिकारक कहलाएंगे। अब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमें प्राप्त होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, यानी प्रतिफल। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है रिएक्शन करके बना रहा है कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार के समीकरण जो है एथी के रूप में लिखा गया है, संकेत के रूप में। तो इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण, जो कि उसके सामान्य संकेतों के रूप में लिखा गया। ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को बाएं पक्ष में और प्रतिफल यानी प्रोडक्ट को दाएं पक्ष में लिखा जाता है। तो इस प्रकार के जो रासायनिक अभिक्रिया के शर्तें हैं ये फुलफिल होती हैं। इसके बाद है संतुलित समीकरण यानी बैलेंस इक्वेशन। जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को प्रतिफल में उपस्थित तत्वों का परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब बात है कि समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, तो इसका मूल जो रूल है, नियम है, वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अर्थात कोई भी रिएक्शन किया जाता है तो जो प्रतिफल है और उसके बाद जो हमको प्रोडक्ट मिलता है, वो दोनों का जो है द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। इसीलिए रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना आवश्यक होता है। दूसरा है, इसे संतुलित करने के लिए रासायनिक सूत्रों के आगे उपयुक्त गुणांक लिखे जाते हैं और इसको संतुलित किया जाता है। जैसे उदाहरण में हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया H2 और Cl2 ये हो गए अभिकारक, मिलके बन गए 2HCl, जो कि असंतुलित प्रतिफल है। क्या है? असंतुलित प्रतिफल है। मतलब यहाँ HCl में 2 HCl है, 2 हाइड्रोजन है और 2 Cl है। तो इधर भी जो देखेंगे हम, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है। तो इस प्रकार क्या है, ये दोनों आपस में संतुलित हैं। मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु, क्लोरीन के भी 2 परमाणु, इधर क्लोरीन के 2 परमाणु, तो इधर भी क्लोरीन के 2 परमाणु है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त होंगे इस चैनल पे। इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमेशा जो भी अपडेट आएगा आपको प्राप्त होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।